आपको हंगेरी में पैकिंग का काम मिलेगा या वेयर हाउस में काम मिलेगा। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट आता है तो उसमें कुछ और लिखा होता है कि आप जनरल हेल्पर का काम करेंगे या कंस्ट्रक्शन साइट में काम करेंगे। ये कंपनीज आपको कागज़ दे देंगी, वर्क परमिट दे देंगी, एकोमोडेशन प्रूफ दे देंगी, लेकिन इनके बेसिस पे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। आपको बताना चाहूँगा कुछ ऐसी कंपनीज, आपको कुछ उनके नाम का हिंट दूंगा। आपको हंगेरी में पैकिंग का काम मिलेगा या वेयर हाउस में काम मिलेगा, ऐसा आपको बताया जाता है जब आप किसी कंसल्टेंट को या एजेंसी को अप्रोच करते हैं। और ये हो रहा है मिडल ईस्ट में, खासकर यूएई में, मैं कहूँगा कि कतर में भी हो रहा है, ऐसे ही ओमान में भी हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, नेपाल में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है। और जब आपका कॉन्ट्रैक्ट आता है तो उसमें कुछ और लिखा होता है कि आप जनरल हेल्पर का काम करेंगे या कंस्ट्रक्शन साइट में काम करेंगे। तो देखिए क्या है कि पिछले कुछ हफ्तों में हमें हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने अपने रिफ्यूज़ल लेटर्स भेजे हैं। तो उसके बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको फॉर्म किया गया है सिर्फ आपको कागज़ देने के लिए। और ये कंपनीज आपको कागज़ दे देंगी, वर्क परमिट दे देंगी, एकोमोडेशन प्रूफ दे देंगी, ईगाजोलास भी दे देंगी, लेकिन इनके बेसिस पे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। क्योंकि होगा क्या कि एक तो ये कंपनी बहुत रिसेंटली फॉर्म्ड है, कोई 2020 में, 21 में, 22 में। इन कंपनीज का कोई प्रॉफिट नहीं है और टैक्स ऑब्लिगेशंस हैं इनकी। तो ऐसे केस में आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। और कई बार क्या होता है, जब आपको रिफ्यूज़ल आता है उसमें लिखा होता है कि आपकी कंपनी ने आपके एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट नहीं किया, एक मेन रीज़न होता है। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कुछ ऐसी कंपनीज़, मैं उनके नाम नहीं ले पाऊँगा, लेकिन मैं आपको कुछ उनके नाम का हिंट दूँगा जिससे आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं। अगर आपके पास इन कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको, मेरा ऐसा मानना है कि अपने एजेंट से बात करनी चाहिए और वीज़ा प्रोसेस में नहीं जाना चाहिए। तो देखिए ये कंपनीज़ कौन सी हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगा। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें कुछ दिन पहले एक हमारे कतर से सब्सक्राइबर ने कनेक्ट किया और उसने बताया कि उनका रिफ्यूज़ल आया है। तो जब मैंने उस रिफ्यूज़ल को देखा तो उसमें जो कंपनी है उसका नाम एल से शुरू होता है, एल एज इन लंदन। और इस कंपनी के रिफ्यूज़ल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें रिफ्यूज़ल का रीज़न ये था कि कंपनी ने उनके एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट नहीं किया। अब ये जो कंपनी है जिसका नाम एल से शुरू होता है, एल एज इन लंदन, इन्होंने और भी बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स को अपने पेपर दिए हुए हैं, मतलब इन्होंने दिए हैं या इन्होंने एजेंट्स के थ्रू अपने पेपर दिए हैं। अब हो क्या रहा है, बहुत सारे ऐसे भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके पास इस एल से शुरू होने वाली कंपनी के कागज़ हैं, उनको अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रहा है। उसका रीज़न ये है कि भाई कंपनी में कोई दम नहीं है। कई बारी क्या चीज़ होती है, अपॉइंटमेंट ना मिलने का ये कारण भी होता है कि या तो कंपनी के बहुत ज़्यादा पास्ट में रिफ्यूज़ल आए हैं या फिर कंपनी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। कई बारी क्या चीज़ होती है, ऐसी कंपनी का वीज़ा प्रोसेस आप शुरू कर सकते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे, खासकर वीएफएस के थ्रू, क्योंकि वीएफएस को कई बारी आइडिया नहीं होता है। अब क्या हो रहा है, जो एम्बेसीज़ हैं या कॉन्सुलेट्स हैं वो वीएफएस को बता रही हैं कंपनीज़ के बारे में जिनकी एप्लीकेशन नहीं लेनी है। अब हुआ क्या कि इस सब्सक्राइबर का जो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, इसके डॉक्यूमेंट्स थे एल नाम से शुरू होने वाली कंपनी के। तो अब इन्होंने जब एजेंट को बोला कि जी मेरा रिफ्यूज़ हो गया है वीज़ा एल से शुरू होने वाली कंपनी का, तो जो एजेंट है इनका या एजेंसी है कतर में, वो कह रही है अब हम आपको देंगे एक कंपनी का जिसका नाम पी से शुरू होता है। अब जिसका नाम पी से शुरू होता है, ये जो कंपनी है इसने भी, मैं कहूँगा जैसे एल वाली कंपनी ने सैकड़ों लोगों को डॉक्यूमेंट दिए हुए, ऐसी पी से जो शुरू होती है कंपनी, उसने भी हज़ारों लोगों को वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। तो देखिए पहले उन्होंने इसे एल वाली कंपनी के डॉक्यूमेंट दिए, अब पी वाले दे रहे हैं। तो मतलब पहले भी रिफ्यूज़ हो गया, फिर दोबारा से रिफ्यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कंपनी ये आप पे, मतलब अगर आपका दूसरी बार रिफ्यूज़ होता है, कंपनी ये देखिए हमने तो 2 बार ट्राई किया था। तो इस सिचुएशन को भी आपको अवॉइड करना है। अब मैं आपको और भी कुछ कंपनीज बताऊंगा। एक और कंपनी है जिसका नाम डी से शुरू होता है, पहले डी से शुरू होता था, अब इन्होंने ना अपना नाम चेंज कर लिया।
ठीक है। अब इनका नाम आर से शुरू होता है और इनके नाम में पार्टनर भी आता है। इन्होंने भी बहुत सारे लोगों को वर्क वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे भी वीज़ा मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर है। ऐसी ही एक कंपनी है जिसका नाम ए से शुरू होता है, ए से शुरू होता है और ए पे ही ख़त्म होता है। इस कंपनी के भी बहुत सारे रिफ्यूज़ल्स आए हैं। इनफैक्ट क्या है, मुझे आज ही एक यूक्रेनियन कंपनी का ईमेल आया जिसमें उन्होंने कहा है कि वो हमें पोलैंड का, हंगेरी का, चेक रिपब्लिक के वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं और उनकी जो प्राइस है वो 600 से 1100 यूरो की रेंज में। तो हो सकता है कि जो आपका कंसल्टेंट है उसने क्या किया, ऐसी किसी कंपनी से ये कागज़ ख़रीदे हैं और उसने सोचा चलिए 600-700 या 1000 यूरो में मैं ख़रीद के इसे 3-4 हज़ार यूरो में बेच सकता हूँ। तो बहुत बार क्या है, हो सकता है आपके कंसल्टेंट का इरादा अच्छा है, लेकिन जब उसे इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, वो कभी हंगेरी आया नहीं, उसका कोई साथी ऐसा नहीं है जो हंगेरियन भाषा जानता हो, तो वो कैसे आपको एडवाइस करेगा। तो हम कंपनीज़ की बात करें जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए। जैसे मैंने बताया, एक कंपनी पी से शुरू होती है, एक ए से शुरू होती है, एक डी से शुरू होती है, एक आर से शुरू होती है, फिर एक एल से शुरू होती है, एल एज इन लंदन। ऐसी एक और कंपनी है जिसका नाम जे से शुरू होता है। इसके नाम में जे आता है और एन आता है। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है और इसके बेसिकली क्या चीज़ था कि वीज़ा एप्लीकेशन एक बार जो कॉन्सुलेट है उसने लेने से मना भी कर दिया था, लेकिन मैं देख रहा हूँ इनकी कुछ एप्लीकेशन दुबई में सबमिट हो गई, उस पे रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं। तो जे नाम की इस कंपनी से आपको सावधान रहना है। जे आता है इस कंपनी के नाम में और एस भी आता है। फिर एक और कंपनी है जिसके नाम में एच से शुरू होता है इस कंपनी का नाम। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं। मैं कहूँगा प्लीज़ केयरफुल रहिए और एक बार आपको कागज़ मिलते हैं तो आप उसे वेरीफाई करवाइए। आप अपने एजेंट या कंसल्टेंट से बात करिए कि क्या वो आपको वीज़ा मिलने का एश्योरेंस दे सकता है। और एक और चीज़, जब भी आप अपना प्रोसेस शुरू करवाएं, अपने एजेंट या कंसल्टेंट से ये पूछ लें कि वीज़ा प्रोसेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूँ हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को ये नहीं बताया गया था कि आपको सबमिशन के टाइम में बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट दिखानी होगी या इतने फ़ंड दिखाने होंगे। तो इस पर क्लैरिटी ज़रूरी है। और ये जो इस समय हो रहा है बोगस कंपनीज़ के डॉक्यूमेंट्स का, इस बारे में आप केयरफुल रहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। आज के वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।